मीडिया और जर्नलिज्म में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ टॉप कॉलेज के बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। जनरली जब बात होती है मास कम्युनिकेशन की तो कुछ टॉप कॉलेजेस आते हैं दिमाग में, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, IIMC हो गया, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म हो गया, सेंट जेवियर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। दीज आर द टॉप फ्यू कॉलेजेस। सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। दीज आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ से स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, अगर उनको इस मीडिया लाइन में जाना होता है तो वो एस्पायर करते हैं कि यहाँ से हमें जर्नलिज्म परस्यू करनी है। तो उन्हीं में से आज हम डिस्कस करेंगे IIMC के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 जर्नलिज्म कॉलेज कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है IIMC, इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है, कितनी सीट्स हैं, कैंपस कैसा है, कहाँ पे कैंपसेस अवेलेबल हैं, और साथ ही यहाँ पे रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। क्या आपको सच में IIMC जाना चाहिए अगर आपको जर्नलिज्म परस्यू करना है कि नहीं? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि IIMC जो है वो एशिया का फर्स्ट मीडिया इंस्टीट्यूट है, यानी पूरे एशिया में सबसे पहले अगर कोई मीडिया इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ था तो वो IIMC था। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे केवल PG और डिप्लोमा कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, यानी कि UG कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। UG के बाद पोस्ट ग्रेजुएट से लेके आपको यहाँ पे डॉक्टरेट तक के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। UG कोर्स अगर आपको करना है तो दिस इज नॉट द राइट कॉलेज फॉर यू। यहाँ पे आपके सिर्फ PG कोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने करियर 60 को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी वीडियो को पॉज करिए और जाके सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए रोज हैंड पिक्ड, रिसर्च्ड, वेल रिसर्च्ड इनफैक्ट वीडियोज लेके आते रहे। सबसे पहले जानते हैं कि IIMC का कैंपस कहाँ पे है। तो इसका कैंपस है न्यू दिल्ली में। JNU से ठीक लग के IIMC का कैंपस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वेरी वेल नोन नेम। इंडिया टुडे भी इसको जर्नलिज्म का नंबर 1 कॉलेज कहती है। काफी सारे इसके जो वेबसाइट्स हैं जो रैंक करती हैं, सब इसको जर्नलिज्म का नंबर 1 कॉलेज रैंक करती हैं। बट बिकॉज इसमें UG नहीं होता है, थोड़ा सा इसका ये बैकड्रॉप है, दैट्स इट। तो ये 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। लगभग 60 साल से ये कॉलेज है, अपनी लेगेसी मेंटेन करते हुए आ रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको स्टेटस भी मिल चुका है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस आपको तब मिलता है जब आप एक यूनिवर्सिटी की तरह स्टैब्लिश नहीं हुए होते हैं, लेकिन आपको UGC एक स्टेटस दे देता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का कि आप ऑटोनोमस वे में आप ऑपरेट कर सकते हैं। यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये तब होता है जब आपकी किसी एक स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है और आपकी रेप्यूटेशन काफ़ी अच्छी होती है, तभी उसी पर्टिकुलर कॉलेज को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलता है। तो यानी कि ये एक एक्सीलेंट कॉलेज है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका कैंपस है, हमने डिस्कस किया। इसके 5 और रीजनल कैंपसेस हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कौन कौन से कैंपसेस हैं। UGC अप्रूव्ड है। ठीक है, ये इसके रीजनल कैंपसेस हैं। कहाँ पे है? आइजवाल, धेनकनाल, कोट्टयम, जम्मू एंड अमरावती, ये सारे कैंपसेस हैं। क्योंकि हर कोई दिल्ली कम्यूट नहीं कर सकता, तो ये सारे कुछ ऐसे सिक्लूडेड स्पेसेस में है इंडिया में, जहाँ पे लोग आसानी से जाके एक्सेस कर सके सेम लेवल की पढ़ाई। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंपसेस में कहाँ कौन से कोर्सेज होते हैं और कौन सी सीट्स होती हैं, ताकि आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके IIMC के बारे में। ऑलराइट, तो देखते हैं कि कौन से कोर्सेज कराता है IIMC। सबसे पहले MA इन मीडिया बिजनेस स्टडीज, ठीक है, जिसकी 40 सीट्स अवेलेबल है, IIMC के न्यू दिल्ली कैंपस पे होता है। MA इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन, सारे MA के कोर्सेज हैं यहाँ पे आपके, यानी कि PG के कोर्सेज हैं। 40 सीट्स है यहाँ पे, न्यू दिल्ली कैंपस पे होता है। MA इन न्यू मीडिया कम्युनिकेशंस, 30 सीट्स एट आइजवाल कैंपस, 30 एट जम्मू कैंपस एंड 30 एट कोट्टयम कैंपस। ऑलराइट, टोटल 200 सीट्स इसमें है। नेक्स्ट अप PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। ठीक है, ये आपका 1 साल का कोर्स है। 68 सीट्स है IIMC न्यू दिल्ली में, 68 एट IIMC धेनकनाल, 30 एट आइजवाल, 30 एट IIMC अमरावती, 30 एट कोट्टयम एंड 30 एट IIMC जम्मू। तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का होता है। काफ़ी सारे बच्चे इनफैक्ट इसके लिए कम्पीट करते हैं। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने के लिए ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका UG मास कॉम या जर्नलिज्म BJMC आपने कुछ किया हो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आओ, अगर आपको मीडिया या जर्नलिज्म में करियर बनाना है तो आप PG या PG डिप्लोमा परस्यू कर सकते हो मास कॉम में, एंड यू कैन डायरेक्टली एंटर इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है मास कॉम का, तो क्या हम जर्नलिज्म या एंकर बन सकते हैं? बिल्कुल आप बन सकते हो। आप बस एक पीजी डिप्लोमा या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर लो एंड यू हैव द डोर्स ओपन। नेक्स्ट होता है आपका पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी सारे कोर्सेज होते हैं। इसमें 68 सीट्स हैं न्यू दिल्ली के कैंपस में, 30 सीट्स हैं जम्मू के कैंपस में एंड 30 सीट्स हैं अमरावती के कैंपस में। पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, 51 सीट्स एट द न्यू दिल्ली कैंपस। ये कोर्स सिर्फ यहीं पे हो रहा है। पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, अगर आपको एडवर्टाइजिंग साइड में जाना है, पीआर साइड में जाना है, तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो इन इंग्लिश एंड हिंदी। 77 सीट्स है आपका, ये न्यू दिल्ली के कैंपस में हो रहा है। पीजी डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड ब्रांड मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े एमएनसीज होती हैं आपकी, बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस इज अ बिग डील। उस पे एंटर करने के लिए आप डायरेक्टली ब्रांड मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हो। 40 सीट्स हैं आपका ये धेन कनाल कैंपस में, ठीक है। अगर आपको उड़िया लैंग्वेज में जर्नलिज्म करना है तो ये ऑप्शन है आपके पास, 30 सीट्स है धेन कनाल कैंपस में। मराठी में जर्नलिज्म करने के लिए 30 सीट्स हैं आपकी अमरावती में। मलयालम में जर्नलिज्म करने के लिए आपकी 30 सीट्स है कोट्टयम कैंपस में। अगेन आपको अगर उर्दू में जर्नलिज्म परस्यू करना है तो न्यू दिल्ली में आपकी 30 सीट्स है। तो ये टोटल 672 सीट्स हो गई। बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं रखती है, तभी यहाँ पे इनका जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो क्वालिटी है एकेडमिक्स की, फैकल्टी क्वालिटी, स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो, सब कुछ बहुत मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एडमिशन किस बेसिस पे होता है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने रिसर्च करके एक पूरा टेबल बनाया है। तो अगर आपको मीडिया बिजनेस स्टडीज़ परस्यू करना है तो जनरली यहाँ पे सारे एडमिशन्स आपके CUET PG के थ्रू होते हैं, और उसमें अगर आप सिलेक्टेड हैं, आपके स्कोर्स क्वालिफाइंग हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको वहाँ से एडमिशन लेना होगा। CUET PG और इंटरव्यू, ठीक है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से चाहिए आपको? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, COQ P12 में आपको जनरल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। स्कोर CUET PG का आपका होना चाहिए 85%, उसकी वेटेज होती है, और 15% आपकी इंटरव्यू की वेटेज होती है। तो ये दोनों ही आपको क्लियर करना होगा आने के लिए IIMC में। अगर आपको रिजर्वेशन के बारे में जानना है तो ये रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में CUET PG के थ्रू होता है, प्लस इंटरव्यू होना चाहिए। आपको COQ P17 मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साथ में आपके पॉल साइंस होना चाहिए। अगेन 85% एंड इंटरव्यू का 15% वेटेज। अगर आपको न्यू मीडिया कम्युनिकेशंस करना है, सेम CUET PG प्लस काउंसलिंग। सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? मास कॉम एंड जर्नलिज्म, साथ में आपको डेटा साइंस, AI, साइबर सिक्योरिटी, इसमें से कुछ एक, और साथ में कंप्यूटर साइंस एंड IT एंड अप्लाइड आर्ट्स, ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। सब्जेक्ट्स का बहुत ध्यान रखो। अगर आप CUET PG के लिए अपेयर करोगे नेक्स्ट ईयर, प्लीज़ एकदम बहुत ध्यान सब्जेक्ट चूज करना आप, क्योंकि हर कोर्स का अलग अलग सब्जेक्ट डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा न्यू मीडिया कम्युनिकेशंस के लिए। नेक्स्ट, आपका PG डिप्लोमा, जो कि CUET PG के थ्रू ही होता है। इसके लिए आपका कोर्स कौन सा है? जर्नलिज्म इन इंग्लिश, हिंदी एंड रेडियो एंड टीवी, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, ये आपके CUET PG के थ्रू लिए जाते हैं। इसमें आपको मास कॉम और जर्नलिज्म चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस इसका है सिंपल। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड ब्रांड मैनेजमेंट सेम CUET PG के थ्रू होगा। इसमें भी आपको मास कॉम, जर्नलिज्म, साथ में इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये सब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो वही मैं कह रही हूँ कि सब्जेक्ट्स आप बहुत ध्यान से चूज करो। हर कोर्स के लिए सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। रीजनल लैंग्वेज में आपको करना है तो आपको वो लैंग्वेज जो है आपका CUET के थ्रू नहीं होगा। इसके लिए आपका अलग से IIMC का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हैं PG डिप्लोमा करने के लिए, तो IIMC के आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपेयर करना होगा। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? उड़िया, मराठी, मलयालम एंड उर्दू, इनमें आपको जर्नलिज्म के कोर्सेज कराए जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे 3 कैटेगरी में कोर्सेज होते हैं। एक MA प्रोग्राम्स आपके होते हैं, जैसे कि MA इन मीडिया एंड जर्नलिज्म, अलग अलग तरह के यहाँ पे कोर्सेज थे। स्ट्रैटेजिक मास कम्युनिकेशन आपका PR में होता है। ये सारे अलग अलग कोर्सेज MA के होते हैं। फिर आपका PG डिप्लोमा के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि 1 साल के हैं।
तो आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप दोनों ही कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी जो आपकी है वो पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं रीजनल लैंग्वेजेस के, उड़िया, मलयालम, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे आपके लैंग्वेजेस हैं, हिंदी। इसमें आपको थर्ड कैटेगरी में आपको IIMC के एग्जाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा, ये आपको CUET PG के थ्रू नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी मिनिमम क्या है कि आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए अगर आपको MA प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो आपके UG में जो भी आप किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करी हो, आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा के लिए ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। एनी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, CUET स्कोर का आपका 85% वेटेज है, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ये आपको रिजर्वेशन परसेंटेज है, ये है आपका SC के लिए 15% रिजर्वेशन, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% एंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन के परसेंटेज हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो IIMC की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये स्कॉलरशिप्स के साथ साथ फ्री शिप्स भी प्रोवाइड करता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? स्कॉलरशिप्स जो आपकी होती हैं वो जनरली मेरिट बेसिस पे होती हैं, बट फ्री शिप्स जो आपकी हैं वो आपकी मीन्स के बेसिस पे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को बाई चांस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको उतने मीन्स नहीं है कि वो फीस दे के अपनी डिग्री कंटिन्यू कर पाए, तो कॉलेज जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री शिप प्रोवाइड करता है। तो वो उसकी कुछ परसेंट की फीस, हाफ या क्वार्टर कुछ फी उनकी माफ़ कर देता है, ताकि वो किसी बिना फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के अपना पूरा डिग्री परस्यू कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो फ्री शिप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि एक मेरिट कम मीन्स बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो आपको थोड़ा सा मेरिटोरियस भी होना पड़ेगा। साथ में अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो या आपके घर पे ऐसा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो आप वो चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स दिखा के ये फ्री शिप भी अवेल कर सकते हो, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? अ कमिटी सिलेक्ट्स डिजर्विंग कैंडिडेट्स एवरी ईयर फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स। आपने अप्लाई किया और एक कमिटी है वो सिलेक्ट करती है सारे कैंडिडेट्स को। रिक्वायरमेंट, इनकम प्रूफ की आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एनुअल हाउस होल्ड इनकम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको एक इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन होता है इनकम सर्टिफिकेट की? रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आपको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से या फिर उसके ऊपर के रैंक के रेवेन्यू ऑफिसर से आपको अपनी इशू करानी होगी इनकम सर्टिफिकेट। ये चीज़ें हैं। आपको अपने हाउस होल्ड एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे, उसके बाद ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करने के बाद आपको फ्री शिप मिल जाएगी। नेक्स्ट इज द स्कॉलरशिप्स। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है IIMC। फॉर एग्जाम्पल रति अग्रवाल स्कॉलरशिप, जो कि हिंदी जर्नलिज्म में प्रोवाइड होती है, अवॉर्डेड टू अ मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस। स्टार TV स्कॉलरशिप है जो कि रेडियो एंड TV जर्नलिज्म में दी जाती है एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस। अचन गांगुली स्कॉलरशिप एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के लिए है, 2 बच्चों को दी जाती है बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस एंड फाइनल कोर्स के रिजल्ट। जसविंदर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप हिंदी जर्नलिज्म एंड रेडियो एंड TV जर्नलिज्म में दी जाती है 2 मेरिटोरियस स्टूडेंट को बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द ओवरऑल कोर्स। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने कॉलेज के बारे में तो देख लिया, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको पता है कि टॉप का कॉलेज है, लेकिन फीस कितनी लगेगी? MA इन स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में आपकी जो ट्यूशन फी है वो है 2,60,000 रुपीज़। बाकी सारी फीसेस को जोड़ के जो फाइनल फी है वो आपकी 2,82,000 रुपीज़, ठीक है। MA इन मीडिया बिजनेस स्टडीज़ में आपकी टोटल फी आएगी 2,82,000 रुपीज़। फिर न्यू मीडिया कम्युनिकेशंस में आपकी 3,42,000 रुपीज़। अब ये आपका एक अप्रॉक्स आइडिया है, ये फ़ी हर साल चेंज होती रहती है, तो फ़ी के लिए आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी है अगर देखा जाए तो, जिस हिसाब आपकी कॉलेज की रेप्यूटेशन है उस हिसाब से आपकी काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी है। आपको इमेंस एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ के अगर एलुमनाइज की बात करें तो सौरभ द्विवेदी हो गए, रवीश कुमार हो गए, ये सब यहीं से ग्रेजुएट हैं और सब अपने करियर्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने यहाँ पे इनकी एलुमनाई लिस्ट जाके देखेंगे तो कम से कम 100 से ज़्यादा फेमस ऐसे जर्नलिस्ट और TV पर्सनालिटीज़ हैं जो आज प्रोडक्शन लाइन में है, मीडिया लाइन में है, एंकरिंग में है, जर्नलिज्म में है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क ज़रूर मिलेगा यहाँ पे आके।
तो ये बाकी कोर्सेज की भी फी है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं कि रिक्रूटर्स यहाँ से कौन कौन से रिक्रूट करते हैं। तो सारे टॉप मीडिया ब्रांड्स यहाँ से रिक्रूट करते हैं, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जर्नलिज्म में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारे रिक्रूटर्स जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, जी मीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, लल्लन टॉप, नेटवर्क 18, जागरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, TCS, ANI, थॉमसन रूटर्स, रेड FM, अमर उजाला, पावर ग्रिड, ब्रांडकॉम पब्लिक रिलेशंस, इंडिया अहेड, वायॉन, ये सारे ब्रांड यहाँ से रिक्रूट करते हैं। आप एक नज़र डाल सकते हैं इस लिस्ट पे, सारे जो टॉप के ब्रांड्स हैं जिसमें भी मीडिया, जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, इन सब की फील्ड्स या जॉब ओपनिंग्स होती हैं, वो सभी IIMC से रिक्रूट करते हैं। तो ये IIMC के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। आप वेबसाइट पे जाके एक बार उनका कैंपस देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है और एकदम वेल बिल्ट। इनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, वेल इक्विप्ड हॉल्स, सबका एक्सपोजर आपको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से मिलेगा। तो अगर आपको UG कोर्स परस्यू करना है तो आप जामिया से कर सकते हैं, आप सिम्बाइसिस से कर सकते हैं, सेंट जेवियर्स से कर सकते हैं, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से कर सकते हैं। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। Thank you so much for watching this video. Please subscribe to Careers 360 for more such important videos.